हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोग का। मेरा नाम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव। मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप तो सुपर क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन है। और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अच्छा है और यूनिक है। हमेशा अपने आप को यूनिक बताइए, क्योंकि यूनिक रहना सबसे बेहद ज़रूरी है। चलिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो हम मेन किसकी बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन हम एनजीओ स्पर्म की बात करने जा रहे हैं बच्चों। किसकी बात करने जा रहे हैं? एनजीओ स्पर्म। देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किसकी बात करने जाते हैं? एनजीओ स्पर्म। इसके फोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट होता है। देयर इज फोर पार्ट। कौन कौन सा पार्ट होता है? कैलेट, कोरोला, एंडोसियम, जैंडोसियम। ये तो आप जानते हैं। और इससे रिप्रेजेंट क्या किया गया है? कैलेट तो के, कोरोला तो सी, एंडोसियम तो ए, और जैंडोसियम तो जी। अब इससे मेन यूनिट क्या है? कैलेट की यूनिट सेपल होती है, कोरोला की यूनिट पेटल होती है, एंडोसियम की यूनिट स्टिमन होती है, और जैंडोसियम की यूनिट पिस्टिल होती है या फिर कार्पेल होती है। अब सुनो, कैलिक्स और टोरोला जो होता है वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं। कौन सा ऑर्गन होता है? एसेसरी ऑर्गन होता है। और जो एंडोसियम और जैनोसियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर यू नो दैट? ये चीज़ें तो हमने भाई 11th में ही कवर की हुई थी। अब क्लास 12th में आ चुके हैं ना भाई। हाँ, क्लास 12th में आ चुके हैं तो क्लास 12th की लेबलिंग की तरह पढ़ना होगा। चलिए, इतना हो जाए। अब हम लोग फिगर आते देखते हैं। अगर फिगर देखो यहाँ पे, पॉलन ट्यूब जो लंबी सी है, ये इसे क्या नाम दिए हैं? लंबी सी पाइप जो क्या नाम है? पॉलन ट्यूब होते हैं। और स्टिग्मा भाई साहब कहाँ होता है? स्टिग्मा कहाँ होता है बताइए? 1 सेकेंड। अब सुनो, ये सुनो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये किसकी तीनों पार्ट है? ये जाइनोसियम की होता है। और एंथर और फिलामेंट जो है एंडोसियम। जिसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टिल जाइनोसियम की यूनिट होती है, और स्टेमन जो है वो एंडोसियम की यूनिट होती है। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसकी यूनिट, मतलब किसका पार्ट है? पार्ट कितना है और यूनिट कितना है, तो थोड़ी ध्यान में रखना। अगर ये पूछेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन विद द यूनिट, ऑप्शन एंडोसियम, जाइंजोसियम, पिस्टिल और सेपल। तो यूनिट पूछे तो पिस्टिल लगाना, और अगर पार्ट पूछे तो जाइंजोसियम लगाना। ठीक। और एंथर और फिलामेंट का भी वही है। इसकी यूनिट होती है स्टेमन और इसका पार्ट होता है एंडोसियम। ठीक। जो ओव्यूल, मतलब ओव्यूल लाइट स्ट्रक्चर है, मतलब एड लाइट स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और पेटल आपने पढ़ा हुआ है। पेटल और सेपल क्या करता है? पेटल सेकेंड होरल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट होता है, और सेपल फर्स्ट होरल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस कंसिस्ट ऑफ दी पेटल और सेपल तो हम क्या नाम दिए हैं? चरोला और कैलिस। सही है। चलिए, अब कैलिस। कैलिस इज द आउटर मोस्ट फ्लोरल ऑफ फ्लावर। सही बात है। हुए कंसिस्ट ऑफ सेपल। और चरोला क्या है भाई? इट इज अ सेकेंडरी एसेसरी ऑफ फ्लावर हुई कंसिस्ट ऑफ पेटल। और एंडोसियम क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। और जाइनोसियम इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस बच्चों। चलो, एंडोसियम तो दो पार्ट होते हैं, वो एंथर होते हैं, फिलामेंट होता है। और जैंडोसियम के पार्ट में, मतलब जैसे एंडोसियम से जानते ही हो, एंथर और फिलामेंट होता है। और जैंडोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव में थ्री पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। चलो, हम बात करते हैं एंथर की। एंथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर। वन लोब हैव टू थीटा एंड बायलोब हैव फोर थीटा। वन लोब मतलब एक लोब के अंदर दो थीटा होता है, और अगर एक लोब के अंदर दो होता है तो दो लोब के अंदर चार होगा।
तो बाय मतलब दो होता है, लोब मतलब दो लोब, दो लोब के अंदर 4 थीटा होता है और 1 लोब के अंदर 2 थीटा होता है। अब सुनो लोब कहाँ है, लोब ये देखो, ये आप देखे हो 8 लोब है और 8 लोब है। ये एंथर वाला आप पोजीशन देखो, इसमें 2 लोब बना है और एक बीच में लाइन गई है, बीच में लाइन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि 8 लोब और दूसरे लोब के बीच में ये दोनों लोब तो चिपकाए रहता है, और चिपकाने की वजह से ये दोनों लोब कैसे दिखते हैं, बाय लोब्ड। बाय लोब 8 लोब के अंदर 2 थीटा होता है और 2 थीटा के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मतलब 1 थीटा है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब 8 लोब में 2 थीटा, तो 2 थीटा के हिसाब से 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और बाय लोब के हिसाब से 4 थीटा होता है और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। समझे? चलिए इतना बताया। आंसर है बायलोब स्ट्रक्चर 1 लोब 2 थीटा एंड बायलोब 4 थीटा। मैंने बताया है आल्सो वी लर्न अबाउट दी 1 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन 1 थीटा, मतलब 8 थीटा कंटेन करता है 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, और टोटल है बायलोब, बायलोब मतलब 4 थीटा, और 4 थीटा के हिसाब से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये हमने बताया हुआ है, हमने भी इसका जिक्र किया। चलिए ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल जो यार देख रहे हो, ये फिलामेंट लास्ट पॉइंट, मतलब एकदम ये लास्ट पॉइंट जो लास्ट में दिख रहा है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और जो एंथर से चिपका हुआ है स्टार्टिंग लाइन, मतलब एंथर के जस्ट चिपका हुआ है लाइन, उसे बोलते हैं डॉक्सिमल। डॉक्सी मतलब दूर, किससे, सेपल से। सेपल मतलब एकदम नीचे होता है, सेपल मतलब अंडा, जो ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी से ही निकलता है। स्टेमन, स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव का स्टेमन से निकलता है, तो स्टेमन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, और डॉक्सी मतलब दूर, मतलब सेपल के पास जो हो जाए वो प्रॉक्सिमल हो जाए, और सेपल से दूर जो हो जाए वो हो जाए डॉक्सिमल। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए ठीक है, यही मैंने बताया था अभी। अब डॉक्सिमल की भी बात चलिए, प्रॉक्सिमल। अब एबल टू लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। भाई हर चीज के अंदर ही लार्ज साइज होती है, अपनी साइज होती है, अपनी वेरिएशन होती है। हर एक फ्लावर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ भी वेरिएशन होते रहते हैं। चलो, इट हैव स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। अब सुनो भाई, 8 थीटा हो गया, मैंने बोला 1 थीटा। अब 1 माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होते हैं। कौन सी टिश्यू होते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। ए टाइप कनेक्ट टिश्यू विच वन कनेक्ट, अभी 2 लोग से मैंने बताया 8 लोग और 2 लोग तो चिपकाए रहने का कौन सा टिश्यू वर्क करता है, कनेक्टिव टिश्यू। 8 लोग दूसरे लोग तो चिपकाए रहने का वर्क कनेक्टिव टिश्यू का होता है। एंथर में कौन सा सेल यूज होता है, माइक्रो मदर सेल, और फीमेल में क्या होता है, मतलब ये मेल का है सेल माइक्रो मदर सेल, और फीमेल का मेगा मदर सेल, मतलब एमएमसी माइक्रो मदर सेल, और इसे क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप टू अ पॉलन सेल। अब भाई साहब माइक्रोस्पोरेंजिया जो ये है, देखो अगर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो बायलोब्ड है, बायलोब्ड मतलब 8 लोब के अंदर 2 थीटा होता है, देख रहे हो, इसमें 2 लोब्ड है, मतलब बायलोब्ड मतलब 1 2 3 4। आगे से तुम्हें लगेगा नहीं ये इसमें 8 लोब है, इसमें 8 लोब है, बट 8 लोब में 2 लोब होते हैं और 2 लोब में 4 लोब होते हैं, ये बात जानो। तो 8 लोब में 2 लोब होता है, 2 लोब के अंदर 2 थीटा होता है, 2 थीटा के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर टिश्यू होता है। ठीक, यही दूसरे वाले के साथ भी, और दोनों तो कनेक्ट करता है क्या, क्या कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो ऊपर ऊपर देख रहे हो ये होता है पॉलन सेट, जिसका भी हमने जिक्र किया है। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हुआ पॉलन सेट। माइक्रोस्पोरेंजियम किससे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जब डेवलप होगा तो वो कौन सा रूप लेगा, वो रूप लेगा पॉलन सेट का। ठीक, ठीक।
Each lobe contain a microsporangium that is surrounded by a multi-layered wall. इसमें बहुत सारे वॉल होते हैं मल्टी लेयर कंसिस्टेंट ऑफ एपिडर्मिस इंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड डेटेप्टम। और एपिडर्मिस इंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव ग्लैंड होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ। जी, तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है, इंडोथीसियम अंदर की लेयर होती है, उसके अंदर 1 3 मिडिल लेयर होते हैं और लास्ट में स्पोरोजेनिसिस नहीं आता। लास्ट में जो 4 लेयर होता है, फर्स्ट इज एपिडर्मिस इंडोथीसियम मिडिल लेयर और टेप्टम। और जो स्पोरोजेनिसिस टिश्यू सेल और पेरेंशियल सेल होते हैं इसके अंदर होते हैं। तो एपिडर्मिस इंडोथीसियम 1 3 मिडिल लेयर और टेप्टम, ये 4 सीक्वेंस से आप याद रखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, फिर ये मैंने 4 की बात की। और टेप्टम क्या होता है? डेवलपमेंट नरिशमेंट ऑफ दी डेवलपमेंट नरिशमेंट ऑफ दी यम यम सी और पी एम सी। ठीक। Dermatosporangium is uttered by sporogenesis tissue made up of a mother cell. Mother cell divided meiotically division। और इनमें कैसा डिवीजन होता है? meiotically to form of the mitosphere of a process is called mitosporogenesis। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होता है फर्स्ट, मतलब मियोटिकली फर्स्ट डिवीजन में रिडक्शन होता है, जो कि उसमें फर्स्ट डिवीजन हो जाए उसमें 2 सेल मिलेंगे। 2 सेल रिडक्शनल सेल पहले बोलते हैं। फिर दूसरा मियोटिक सेकेंड डिवीजन हो जाए उसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें पहले 2 सेल मिलेंगे, फिर हाँ, जो ये पहले सेल मतलब एकदम पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल मिलेंगे, पेरेंट सेल डिप्लॉयड होंगे और जो डॉटर सेल हमेशा हैप्लॉयड मिलेंगे, हैप्लॉयड। ठीक। फिर डी माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम दी टेट्राड। और ये किसका फॉर्म होता है? पहले पहले सेल में मतलब रिडेक्शनल डिवीजन हुआ तो 2 सेल मिले, और इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो 4 सेल मिले, और जिसका नाम दिया गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें से माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। मिल जाना हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड, अभी पढ़े हो जो यहीं पे देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहीं पे कहीं पे होगा, जरूर पढ़ लेना। ठीक। ठीक, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे आ जाओ, लेयर ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ये देखो 4 लेयर होते हैं। टेप्टम नरिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट, अभी हमने बोला जो हमें टेप्टम होता है वो न्यूट्रिशन या नरिशमेंट देता है, जैसे एमएमसी और पीएमसी, तो मतलब पॉलन मदर सेल और माइक्रो मदर सेल। ठीक है, एनर्जी सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस द पोटेंशियल पॉलन मदर सेल एंड गिव राइट टू मदर माइक्रोस्पोर टेट्राड। पीएमसी तो डिवीजन होता है तब क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक। द प्रोसेस ऑफ द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड pollen मदर था मियोसिस डिसीज पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो क्या नाम है, हम लोग का हैप्लॉइड सेल से, मतलब जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिप्लॉइड सेल होते हैं और जो डॉटर सेल मिलते हैं वो हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। pollen mother cell undergoes meiosis to form of the cluster of 4 cells। cluster of 4 cells तो क्या नाम दिया जाए? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एट द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर ऑफ द डेवलप इनटू pollen grain। जब pollen grain मैच्योर हो गया मतलब माइक्रोस्पोर से पॉलन सेट बना, पॉलन सेट से डिवीजन हुआ, जो कि 2 सेल मिले, एक वेजिटेटिव सेल मिले, एक जेनरेटिव सेल मिले। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जैसे कि आओ तुम्हें मैं बता रहा हूँ। देखो 2 सेल मिला, वेजिटेटिव सेल ये है देख लो, और जेनेटिव सेल ये हुआ। वेजिटेटिव सेल 60% ऑफ एंजियोस्पर्म होता नहीं, वेजिटेटिव सेल कौन सा होता है देख लो, आओ यहाँ पे पढ़ो। इन 60% एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर द सीड ऑफ द 2 सेल स्टेज। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो 2 सेल स्टेज होता है, और जो हमारा जेनरेटिव सेल होता है वो 3 सेल स्टेज होता है। जो 2 सेल स्टेज होता है वो 60% एंजियोस्पर्म होता है। मतलब 2 सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, और 2 मेल गैमेट एंड3 सेल ड्यूरिंग लिबरेशन। ठीक।
यहाँ पे हमने सारी बात बता दी है आपको कौन कौन सा लेयर होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाए। फीमेल सॉरी मेल में मतलब मेल इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने खत्म कर लिया, और फीमेल में मतलब अभी बचा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट, ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट का तो ये लास्ट एंड हो चुका है। ठीक बच्चों, ये सेकंड का आप इंतजार करिए, सेकंड का भी बन जाएगा, फिर वो भी आप पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू। देखने के लिए अच्छी बात है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।